another impromptu, and I'm a viewer and not a reviewer. Have you heard of the word desperation? So desperation perfectly suits this guy. This guy is so desperate to declare his latest release as a hit. He said कि इस मूवी का बजट around 150 to 160 CR है. And before the release itself, they were claiming that they have already struck a deal with Amazon for around 80 crores and with colors for around 50-60 CR. और सैटेलाइट राइट्स बेचे थे अराउंड 20-30 CR. नोन दैट सैटेलाइट राइट्स के शेयर आपको मतलब 20 करोड़ आ गए होंगे, बट द डील विद Amazon एंड कलर्स वुड बी डिपेंडेंट ऑन योर थिएट्रिकल अर्निंग्स, एक्सेप्ट फॉर फ्यू genuine reviewers who had said that the movie is quite average, and I also felt the same that the movie is quite average. But there are few renowned critics, especially this guy. ये बंदा हर एक मूवी को, भले ही उसका टीजर रिलीज हुआ हो या ना हुआ हो, उसको सुपर फ्लॉप डिक्लेयर कर ही देता है. हालांकि उस बंदे को पता भी नहीं हुआ कि उस मूवी में कौन सा एक्टर काम करने वाला है, स्टोरी लाइन क्या होगी, पर उस मूवी सिर्फ एक फिल्म डिक्लेयर होने के बाद कि ये फिल्म रिलीज हो, ये फिल्म बन रही है, वो फिल्म बनते बनते वीडियो बना देता है कि इस फिल्म को सुपर फ्लॉप होने से कोई रोक नहीं सकता. बट सरप्राइजिंगली इस बंदे ने इस फिल्म को इतना अच्छा रिव्यू दिया और कहा कि इफ इट हैड रिलीज्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये 300 करोड़ भी कमा लेती. और इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस प्रोड्यूसर के हर मूवीज को ये बंदा हमेशा अच्छा रिव्यू करता ही है, और फिर बाकी के हर एक रिव्यूअर्स को ये बंदा 2 रुपीज़ क्रिटिक बोलता है. बट सही में यार, सच में सब लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई सच बताओ आपको कितने पैकेट्स मिले थे. इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी फेवरेट चीज़ है ना ये, तो इसके कितने पैकेट्स मिले थे बताना प्लीज़. सेकेंडली अनुपमा चोपड़ा, ये बंदी भी हर एक फिल्म में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स निकालती है और रिव्यू करती है. बट इस बंदी को भी सरप्राइजिंगली ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, और उस फिल्म के रिव्यू के नेक्स्ट डे यार 1-2 दिन में ही करण जौहर विजिटेड हर सेट्स एंड गेव हर एन इंटरव्यू. काफ़ी अदर रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी अच्छे स्टार्स दिए थे. हालांकि ये पहले का ज़माना नहीं रहा जहाँ पे लोग स्टार्स देख के फिल्म देखने जाते हैं. जो सोशल मीडिया कंटेंट पे रिव्यूअर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं उस फिल्म के बारे में, उस बेसिस पे लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं मोस्टली. तो ये सो इन्होंने मीडिया हाइप तो बना ली कि कंटेंट काफ़ी अच्छा है करके. एंड सेकेंडली अबाउट इट थिएट्रिकल बिजनेस. सो अभी एज ऑन वेडनेसडे, जो कि सेकेंड वीक चल रहा है, इस फिल्म ने अराउंड एज पर द प्रोड्यूसर फिगर्स अराउंड 114 CR कमाए हैं. एंड एज पर द ट्रेड फिगर्स विच आर रियली रेलेवेंट, ट्रेड फिगर्स अपने नॉर्मली थिएटर्स के बिजनेस से आते हैं, थिएटर ओनर्स से आते हैं, यानी कि एग्जीबिटर से आते हैं ट्रेड फिगर्स, जो कि अराउंड 84 CR है. सो इसी फिगर में गैप देखो कितने की, अराउंड 30 करोड़ का गैप. और इस 84 CR के फिगर को भी हम अगर सच माने तो उसमें भी कॉर्पोरेट बुकिंग्स वगैरह काफ़ी हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 और 4 डेज, जो कि प्रोड्यूसर के बजट में ही ऐड होना चाहिए आइडियली. सो उससे भी एटलीस्ट 5 to 10 CR आप प्रोड्यूसर के बजट में ऐड कर सकते हो. सो द फिल्म कॉस्ट कुड नाउ टर्न आउट टू बी अराउंड 170 to 175 CR, जिसमें से अगर 84 CR एज ऑन टुडे हो रहा है कलेक्शन, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंटिल फ्राइडे 90 CR हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा. इसमें से प्रोड्यूसर का शेयर ऑलमोस्ट, इवन इफ यू एज्यूम अराउंड 50% होगा, एंड एग्जीबिटर का शेयर 50% होगा. तो प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में अराउंड 45 CR थिएटर से कमाए. बजट इज 170 CR और थिएट्रिकल अर्निंग्स हो रही है 45 CR. एंड फॉर द थिएट्रिकल अर्निंग्स ऑफ 45 CR दे आर डिमांडिंग around 130 to 140 CR from Amazon and Colors, which I think is highly improbable कि ये होने वाला, ये डील स्ट्राइक होगी इस टर्म्स पे. The crowds are slowly getting detached from theaters, और अगले 3-4 साल में आप देख सकते हो मल्टीप्लेक्सेस चेंज, जैसे कि PVRs भी अपना ऑल्टरनेटिव OTT चैनल स्टार्ट करें अलॉन्गसाइड नेटफ्लिक्स एंड Amazon. एंड अगर एक भी मल्टीप्लेक्स अगर उसने अपना OTT चैनल स्टार्ट करके अपना थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बंद कर दिया, देन आई थिंक छोटे मोटे थिएटर्स भी ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं कर पाएंगे. सो इवेंचुअली द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिजिटल.
और डिजिटल में बेसिकली कंटेंट विल प्ले अ किंग. टिल नाउ दे वर सेइंग दैट कि डेली सोप्स को हटा के वेब सीरीज आर अल्टरनेटिव टू डेली सोप्स, बट आई थिंक वेब सीरीज आर इवन अल्टरनेटिव टू मूवीज. कि मूवी अगर 1.5 घंटे की है, उसमें अगर आधे घंटे के आप गाने डालोगे, आधे घंटे के एक्शन सीन्स होंगे, तो बचती है कहानी सिर्फ आधे घंटे की. आई थिंक इवेंचुअली यही होने वाला है. इन 3-4 years यू कुड सी मेनी ऑफ द एक्टर्स प्ले अ रोल इन द वेब सीरीज. और वेब सीरीज में भी बजट कॉन्स्टेंट्स आएंगे. सो अभी जो फिलहाल एक्टर्स साल में 5-6 फिल्म करते हैं, आई थिंक इवेंचुअली वो एक वेब सीरीज बनाएंगे, बिकॉज वन वेब सीरीज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5 to 6 फिल्म. बट दे विल बी चार्जिंग फॉर द वेब सीरीज व्हाट दे यूज्ड टू चार्ज फॉर अ सिंगल फिल्म. सो आई थिंक इवेंचुअली ये जो अपनी फीस चार्ज करते हैं उनको कम होनी ही है. द OTT company has to make any reasonable money on it. So this part will be on private placement of shares in the primary market. So this is a life cycle of the sale process done by an investment bank as to what are the stages involved whenever a company is looking to raise funds. So the primary stage would be when a company wants to sell, it can't sell on its own. The reason being, even if it has identified a strategic buyer for it, or even if its customer who is willing to backward integrate has approached it, and it has a ready-made customer available to sell its company, but still for negotiation process, a stringent SPA to be executed, they will need the help of an investment banker. And so you can see in almost 90 to 95% of the cases, investment banker will be supporting the selling company. First stage, initial stage would be releasing a one-page teaser. It highlights the basic highlights of the business model, teasers to the potential buyers, and if any strategic or financial investor likes it, he will be signing an NDA. And once an NDA is being signed, they could be, suppose you have sent an investment teaser, suppose you have sent a teaser to around 10 potential buyers, and you have received around 5 NDAs at this stage. A CIM will be sent at this stage. So CIM basically is a 50 to 100 page document. It covers everything about the prospective financial information, about the market condition, what is the potential of the market what is the potential of the market, that is the industry in which the company operates in. So this will form a basis for the PE firm or the strategic to build a financial model of their own to value the company. So CIM is a detailed document. You can call it CIM or a memo or a deck. So once the CIM is being sent, the buyer will build a model of its own to value the company. And the interested buyers will send a IOI. So IOI stands for indication of interest. Indication of interest suggests a valuation range, and this is a crucial stage. At this stage, the investment banker will potentially be looking at the buyer's financial powers, as in like, will the buyer hold true to his promise that once we sign an LOI, that is an exclusive agreement with him, he will not back out. Has he indulged in any past M&A deals, and what is his close rate in those deals? Does he already has sufficient cash to commit to this deal, or is he relying on some external financing as well? So that could be a risk factor in that, which can arise at the time of closing. So this is a crucial stage. Once an IOIs are scrutinized, and they have to eventually zero down to one buyer, a letter of intent, or you can say a term sheet is being framed. So it is a proper detailed sheet. So it means that there is a 90% probability that the deal will close subject to any diligence finding. So this is where the diligence guys come in. All kind of diligence, say legal, tax, financial, and once the diligence is being done, the end would be by signing the SPA. So SPA is basically whatever terms are being included in the term sheet or a LOI, and yes, and then the closing will happen, and the deal could be structured in any way, mostly through earnouts or an incentive scheme to it as well. And once the closing takes place, the buyer has to pay whatever is the
fixed portion of the commitment. They have to pay within certain 2 or 3 days after the closing of the date, and the earnouts can be paid based on the slabs that they have proposed in the SPA. हालांकि मैं खुद के लिए कभी नहीं बोलता कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बट येस दिस टाइम आई विल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नॉट टू माई चैनल बट फॉर दिस गाय चैनल. आई थिंक ये बंदा डेली व्लॉग्स बनाता है और इतना एंटरटेनिंग व्लॉग्स है कि आप 1-2 व्लॉग्स देख के आप एडिक्ट हो जाओगे और लूप पे देखना स्टार्ट करोगे. सो येस, दिस गाय डिजर्व्स अ मेंशन.